मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर जो वार किए गए हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में कील साबित होंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गए। लाला लाजपत राय, ये नाम सुनते ही हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई याद आ जाती है। पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय भारत की आजादी की लड़ाई में एक मजबूत स्तंभ थे। वो बहुत बहादुर नेता थे, एक शानदार वक्ता थे और एक सच्चे देशभक्त थे। मैं इस देश में हिंदू राज नहीं चाहता, लेकिन मुस्लिम राज भी नहीं चाहता। मैं एक भारतीय राज चाहता हूं। उनकी जिंदगी और काम आज भी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। लाजपत राय की कहानी सिर्फ एक आदमी की अंग्रेजों से लड़ाई की नहीं है। ये कहानी उस भारत की कहानी है जो आजादी के लिए बेताब था। खुद पर भरोसा रखने और देश को आजाद कराने की उनकी लगन आज भी हर हिंदुस्तानी को प्रेरित करती है। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मेरी ऐसी गिरफ्तारी अच्छा है कि मेरे करीबी और रिश्तेदारों का मुझे रोना धोना नहीं सुनना पड़ा। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके बचपन से ही उनमें अपने देश के लिए प्यार और न्याय के लिए आवाज उठाने का जज्बा था। यही बातें उनकी जिंदगी भर उनका मार्गदर्शन करती रही। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली खुशी देश की सेवा करने में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं से प्रेरित होकर लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया और अपने देशवासियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर बहुत यकीन था और उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जो कि युवाओं को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लाला लाजपत राय का जीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पित था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में भारतीयों की दुर्दशा को पहचाना और खुद को आजादी के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1899 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के कारण भारत की प्रगति रुक रही है। वो स्वदेशी आंदोलन में BRH चढ़कर हिस्सा लेने लगे और भारतीयों को अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया और वो जल्द ही भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। स्वराज यानी खुद के राज की मांग को लाला लाजपत राय ने एक मजबूत आवाज दी। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे दूसरे नेताओं के साथ मिलकर लाल बाल पाल तिकड़ी बनाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी की वकालत की और अपने जोशीले भाषणों और अटूट संकल्प से लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। लाला लाजपत राय का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, जहां उन्होंने 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। भारत की आज़ादी की लड़ाई पर उनके लेखों और भाषणों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन मिला। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया। हालांकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। अपनी उम्र और कमजोर सेहत के बावजूद लाला लाजपत राय अपने इरादों पर अटल रहे। लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उनके आखिरी शब्द, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर जो वार किए गए हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में कील साबित होंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गए। उनकी कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया, जिससे अनगिनत भारतीय आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय की विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रही। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन और उनका संदेश आज भी कई पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, ईमानदारी और अटूट देशभक्ति एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं।